हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 500 क्वेश्चन सीरीज का। जो भी दिन है आज वो डिस्कस करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब हो चुका था। इस वजह से ना तो मैं पीपीटी को रेडी कर पा रहा था, ना कुछ और रिकॉर्ड कर पा रहा था। तो अब से ऐसा नहीं हो सकता है। आज मेरा लैपटॉप सही हो चुका है, तो हम मूव ऑन करेंगे। आज से हमारी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और रोज हम पढ़ेंगे इसी तरह, इसी डेडिकेशन के साथ, ताकि हमारा सिलेक्शन कोई ना रोक सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एग्जाम देता हूँ। मुझे पता है एग्जाम किस टाइप का आता है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देने से हमारा अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसी अप्रोच के साथ मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज का पैटर्न है 5 डीआई का सेट, 1 डीआई का सेट रखा है, 5 क्वेश्चन उसके, 5 अर्थमेटिक के और 5 मैंने मिसिंग नंबर सीरीज रखी है आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से क्लास रहने वाली है। सभी को लाइव कनेक्ट करें ताकि सभी बच्चे इस क्लास से ऐड हो सके और कुछ ना कुछ नया सीख के जाए। तो प्लीज़ लिंक को सभी में शेयर करें। कम से कम 30-40 बच्चे मेरे को लाइव चाहिए, तभी मैं मोटिवेशन कब होऊंगा, जब आप लाइव ज़्यादा आएंगे, अच्छे कमेंट करेंगे तब। अगर आप भी 10-12 लाइव आ रहे हैं तो मेरा फिर मन नहीं करेगा कि मैं और क्लास रिकॉर्ड करूं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं जितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप भी उतना ही मेरे को वापस आउटपुट दें ताकि और मज़ा आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए जस्ट वेट, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? डी स्टडी द टेबल गिवन बिलो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंपनी दे रखी है ABCD, टोटल एम्प्लॉय गिवन है, एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट गिवन है और फीमेल परसेंटेज गिवन है HR डिपार्टमेंट की। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या रहने वाली है? देखिए, टोटल एम्प्लॉय A में 300 है और HR डिपार्टमेंट में 80 है। जस्ट वेट, मैं पेन ले लेता हूँ। जस्ट वेट फ्रेंड्स, ओके, जस्ट वेट, ओके। अब मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। देखिए, अगर टोटल एम्प्लॉय 300 है A में और उसमें से एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट 80 है, तो अदर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कितने होंगे? 80 होंगे। वैसे ही अगर हम B की बात करें, टोटल एम्प्लॉय 250 है, HR में 50 है, तो अदर में कितने होंगे? 200 होंगे। और ऐसे ही निकालेंगे तो हमारे पास अदर का आ जाएगा। और परसेंटेज निकालेंगे, सो डैट 80 का अगर हम 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? आपको पता है 20 और 60 आएगा। यानी 60 फीमेल है तो मेल कितने होंगे? 20 होंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। टाइम खराब ना हो, इस वजह से मैंने इस टेबल को पूरा बनाया है जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। देखिए, ये रही वो टेबल। टोटल एम्प्लॉय गिवन है, टोटल एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट गिवन है, अदर डिपार्टमेंट गिवन है, मेल HR डिपार्टमेंट में गिवन है और फीमेल HR डिपार्टमेंट में गिवन है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी रहे, या इस डेटा को कहीं लिख ले, मतलब एकदम अच्छी राइटिंग में, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। आई होप आपने अब तक इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं, जो इस DI पे बेस है। ये रहा क्वेश्चन। टाइमर मैं अभी लगवा देता हूँ आपके। टाइमर के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें और सभी मेरे को इसका आंसर बताएं। ये रहा टाइमर स्टार्ट। सभी बच्चों को कनेक्ट जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि सभी स्टूडेंट इस लाइव क्लास से जुड़ सके और कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आज थोड़े हाई लेवल के रखे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सेशन के साथ एंड तक बने रहना। ओके फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो चुका है। अब देखिए क्या कह रहा है। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन HR डिपार्टमेंट टुगेदर। हिंदी वाले परेशान ना हो। ये बोल रहा है जो एवरेज नंबर है फीमेल्स का HR डिपार्टमेंट में, जो महिलाओं का नंबर है, उसका आपको एवरेज लेना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कितना है। ये रहा, देखिए महिलाओं का, ये रहा 60 है, 40 है, तो इनका टोटल करेंगे तो 160 हो गया। 160 और 30 190, यानी 196 हुआ। अब एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा और 9 आएगा, यानी कि 49 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर मूव ऑन करेंगे। 92 क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करें टाइमर के साथ। अभी टाइमर लगवा देता हूँ। जस्ट वेट, ये रहा टाइमर। सभी सॉल्व करें 92 क्वेश्चन को टाइमर के साथ। कनेक्ट करें सभी को लाइव क्लास में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और कुछ नया सीख के जाए। लिंक को शेयर कर दे जहां जहां आपकी रीच है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह। ओके, टाइम खत्म हो चुका है। देखिए क्या बोल रहा है।
जस्ट वेट। ओके, देखिए ये बोल रहा है फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी। कंपनी सी की फीमेल चाहिए एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन मेल इन एचआर डिपार्टमेंट कंपनी ए। तो सबसे पहले कंपनी सी की एचआर डिपार्टमेंट की फीमेल कितनी है, इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा। तो कंपनी सी की एचआर डिपार्टमेंट की फीमेल कितनी थी, 60 थी। यही सॉल्व करके बता देता हूँ, 60 थी, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, ये रहा देखिए परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज मोर देन मेल इन एचआर डिपार्टमेंट कंपनी ए। कंपनी ए का एचआर डिपार्टमेंट का मेल, कंपनी ए का एचआर डिपार्टमेंट का मेल। तो कंपनी ए ये रही, एचआर डिपार्टमेंट मेल कितना है, 20 है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100, ये 2 टाइम गया, यानी 200% हमारे 92 क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने कर भी लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 200 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर मूव ऑन करते हैं टाइमर के साथ। ये रहा 93 क्वेश्चन, सभी सॉल्व करें फ्रेंड्स। जस्ट वेट, टाइमर लगवा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सभी ट्राई करें इस क्वेश्चन को, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। बच्चों को कनेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लाइव जुड़ सके। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई इज 25% मोर देन डी। सबसे पहले तो हम ई से डी की तुलना हो रही है। ई हमें डी आई में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है डी के टोटल एम्प्लॉय से 25% ज़्यादा है। तो डी के टोटल एम्प्लॉय कितने हैं देख लेते हैं अभी। डी के टोटल एम्प्लॉय 200 है, 25% ज़्यादा है यानी 5/4। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5 करूँगा यानी 250। समझ में आ गया। तो हमारे पास जो ई में है टोटल जो कितने हैं, 250 है, यानी 250 है। तो यानी हमारे पास ई का आ गया 250, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम एज इन कंपनी सी। अब इस ई में भी एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय है वो सेम है जो कितने हैं, सी में है। तो सी में एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कितने थे देख लीजिए। सी में एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे हमारे पास में 100। तो इसका मतलब ई में भी एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कितने होंगे, 100 होंगे। तो हम इसमें लिखेंगे 100, ठीक है। एचआर में अगर 100 है तो अदर में कितने हो गए, ऑटोमेटिक 150 हो गए, क्योंकि हमने 250 में से 100 लेस किया तो हमारे पास 150 बचा। आगे एक बात कर रहा है, क्या देख रहे हैं, देन एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ई इज व्हाट परसेंटेज अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। ये क्या बोल रहा है देखिए, देन अदर क्या बोल रहा है, देन एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट के अलावा कितने एम्प्लॉय है, 150 है। डिपार्टमेंट इन कंपनी व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो कंपनी अदर डिपार्टमेंट में कंपनी बी में कितने थे, अभी मैंने आपको बताया, देख लीजिए। अदर डिपार्टमेंट में कंपनी बी में कितने हैं, 200 है, क्योंकि 50 तो एचआर डिपार्टमेंट में हो गए, तो 200 कितने में हो गए, अदर डिपार्टमेंट में। तो अदर डिपार्टमेंट में कितने हैं, 200 है। तो 200 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इसमें आएगा कितना, 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर मूव ऑन करते हैं टाइमर के साथ। ये रहा 94 क्वेश्चन, सभी ट्राई करें। टाइमर अभी मैं लगवा देता हूँ, ये रहा टाइमर स्टार्ट, सभी ट्राई करें। सभी ट्राई करें बच्चों। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी एंड डी। सबसे पहले सी और डी के मेल निकालने हैं एचआर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सी और डी के मेल एचआर डिपार्टमेंट के। तो सी और डी के मेल एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं, ये रहा मेल। तो मेल कितने हैं देखिए एचआर में, सी और डी में 40 और 24 है, यानी कि कितने हो गए, 64। अब क्या बोल रहा है देखिए, 64 हमने निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, 64 तो हमारा आ गया मेल एचआर डिपार्टमेंट का, सी और डी का। आगे क्या बोल रहा है, टुगेदर एंड फीमेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी बी एंड सी। बी और सी की हमें फीमेल निकालनी है एचआर डिपार्टमेंट की। तो बी और सी की फीमेल निकाल लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट में।
तो HR डिपार्टमेंट में B और C की फीमेल कितनी है, 100 है। देखिए 40 और 60 100 हो गई। तो अब क्या पूछ रहा है, देखिए 60 हमने निकाल ली, 100 निकाल ली ये। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बताना है। तो इस 64 को जब इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ 9 यानी 36। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। DI का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। DI का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है। टाइमर के साथ सभी ट्राई करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी। इसके बाद हम अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे, जो आज मैंने थोड़ी सी हाई लेवल रखी है एज कंपेयर प्रीवियस क्लासेज के अकॉर्डिंग। सभी ट्राई करें, बच्चों को लाइव कनेक्ट करें ताकि सभी इस क्लास से जुड़ सकें और कुछ नया सीख के जाएं। शेयर करें लिंक को ताकि सभी बच्चे हमारे इस सेशन से कनेक्ट हो सके। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, जस्ट वेट। ओके, ये बोल रहा है इफ देयर आर टोटल 150 फीमेल्स इन कंपनी सी, देन हाउ मेनी फीमेल्स एम्प्लॉय आर देयर अदर देन फीमेल ऑफ HR डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है, यदि देयर आर टोटल यानी कि 150 जो फीमेल्स है इन कंपनी सी, कंपनी सी में 150, कंपनी सी में टोटल फीमेल है कितनी, देखिए ये यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास में डेटा भी सामने रहेगा तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए टोटल है कितना, 400 है और एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट 100 है, अदर में 300 है और फीमेल कितनी है हमारे पास में, सी में HR है, ये HR डिपार्टमेंट में है, सी कंपनी में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ओके, ये बोल रहा है इफ देयर आर टोटल 150 फीमेल इन कंपनी सी, अगर 150 फीमेल टोटल सी में है, देन हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय आर देयर अदर देन फीमेल HR देन, यानी कि HR डिपार्टमेंट पे अलावा फीमेल कितनी होगी अगर 150 कुल फीमेल है। तो इसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर 150 टोटल फीमेल है तो इसमें से हम अगर HR वाली फीमेल को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो अदर डिपार्टमेंट में होगी वो फीमेल आएगी। तो यही पूछा है और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, जस्ट वेट, ये रहा। HR डिपार्टमेंट में 60 थी, टोटल 150 है, तो इसमें से अगर हम 60 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा यानी 90। तो 90 हमारे पास में अदर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय थी। आई होप आपको ये DI के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसका आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ये आज की DI थी। अब अर्थमेटिक में मूव ऑन करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप सभी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 96 ये रहा, सभी ट्राई करें। आपको लग रहा होगा टाइमर कम है, लेकिन अभी मैं आपको आपके सामने ही करके दिखाऊंगा इतने ही सेकंड में। तो प्लीज़ सभी बच्चे ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 96, अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुकी है, अर्थमेटिक को सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा आपको आसान नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज है ऐसी, लेकिन मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बहुत जने स्टूडेंट ये पूछेंगे कि ये सर सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है पार्टनरशिप में। तो ये कुछ नहीं है, ये महज आपको ऐसे ही इंडिकेट करने के लिए किया हुआ है ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। बाकी इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कैसे ए इन्वेस्ट कर रहा है 12,000, मैंने लिखा ए, और टोटल है कितने, ए और बी दो ही है, बी कर रहा है देखेंगे। तो ए 12,000 कर रहा है, बाद में क्या बोल रहा है, ये ऐसा ही वैसा ही ये सब छोड़ दो आप, अपने रेशियो से मतलब है प्रॉफिट के, क्योंकि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एंड बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ इन्वेस्टिंग 16,000, तो ये कितने कर रहा है 16,000। रेशियो बनाएंगे, 30 से 30 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और ये 4 टाइम, ये आ गया हमारे पास रेशियो। अब क्या बोल रहा है, एंड बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ इन्वेस्टिंग 16,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ ए लीव्स बिफोर 2 मंथ of completion, then what will be the share of B's profit 1 year if total profit is 22,000। ये दिया हुआ है हमें। ये बोल रहा है ए जो है ना वो टाइम पूरा होने से 2 महीने पहले छोड़ देता है, तो टोटल टाइम है कितना, 12 मंथ है, 2 महीने छोड़ देता है पहले। इसका मतलब ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 10 महीनों के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, देखिए बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ, यानी कि बी
एक ये 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, तो टोटल 12 महीने है, 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, यानी कि वो कितने महीनों तक कंपनी में बना रहा, 9 महीनों के लिए कंपनी में बना रहा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आया 30 और यहाँ आया 36, रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 10 और इसका लेंगे तो कितना आएगा 12, इन दोनों का रेशियो लेने पे 5 और 6 आएगा। ये हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 5 11, क्वेश्चन में कितना गिवन है 22,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000, और पूछ क्या रहा है देखिए, ये बोल रहा है बीच प्रॉफिट, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बीच प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बी का 6 था तो 6 जब 2 से करेंगे तो 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको अर्थमेटिक ये समझ में आई होगी। बहुत जने स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि ये इंटरेस्ट ऑफ सीए क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा था ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 97 की ओर मूव ऑन करते हैं। 97 क्वेश्चन ये रहा, टाइमर अभी लगवा देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, सभी ट्राई करें। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी ट्राई करें। गिरा सर, थोड़ा पानी देना। सभी ट्राई करें बच्चों, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड है, तो सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड्स, जस्ट वेट, मैं पहले पानी पी लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहने वाली है। बहुत जने स्टूडेंट ने कर लिया होगा मुझे पता है, लेकिन बहुत जने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। क्या बोल रहा है, इफ रेशियो ऑफ एच पी एंड क्यू बिफोर 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले ए और बी का, पी और क्यू का जो एज का रेशियो था वो 4 ईयर था। माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पहले की बात कर रहा है, पी और क्यू 5 और 4 था। बोल रहा है एंड आफ्टर 12 ईयर्स सम ऑफ देयर एज विल बी 68 ईयर्स, 12 साल बाद में, तो 12 साल बाद में P और Q का एज, P प्लस Q का कितना हो रहा है 68 हो रहा है। अब क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है, मेरे को तो अगर ये पहले जो माइनस का जो 4 साल पहले था इसकी टोटल P और Q की एज मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे करूँगा, मेरे को पता है टोटल कितना हो गया साल, मेरा 16 साल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं 16 साल पहले जाऊंगा तब भी मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, तो मेरे को 16 साल पहले जाना है। 12 ये रहा पहले आफ्टर का और 4 साल पहले, यानी कि टोटल मेरे को 16 साल पीछे जाना है। 16 साल पीछे जाने के लिए अब P और Q की अभी जो आफ्टर 12 ईयर्स की है जो वो 68 ईयर है, तो 16 साल पहले जाऊंगा तो P और Q दोनों की एज 16 मतलब 16 लेस होगी, तो टोटल कितनी लेस होगी 32 लेस होगी। तो इस 68 में से अगर मैं 32 लेस करूंगा तो कितना आएगा 36 आएगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ चुकी है। तो अब जो हमारे पास में जो आई है ना ये 36, ये क्या एज आई है, ये P और Q की जो ये 4 साल पहले की थी इसकी एज आ गई, हमें यही चाहिए था। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, देखिए P और Q की 4 साल पहले की एज क्या है, कितनी है 36 है टोटल, तो P और Q की 9 है, तो 9 की वैल्यू 36 के बराबर, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, समझ में आ गई। तो 5 की वैल्यू 20 के बराबर, 4 की वैल्यू 16 के बराबर, समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है देखिए, देयर व्हाट वाज द P's एज 2 ईयर्स एगो, यानी कि 2 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, तो 20 में हम 2 ऐड करेंगे तभी हमारे पास 2 ईयर्स एगो आएगी, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो 20 में प्लस 2 करिया तो हमारे पास कितना आया 22। आई होप आपको ये एज वाला क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। हमें पता है, हमें प्रीवियस यानी कि 4 साल पहले अगर हमें एज मिल जाए P और Q की टोटल सम मिल जाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मैंने वैसे ही किया, हमें पता है टोटल 16 साल हुआ, 16 साल पीछे जाऊंगा तो P भी 16 साल कम होगा, Q भी 16 साल कम होगा, यानी 32 दोनों में से लेस करूंगा 68 में से, तो 36 आया। अब 5 और 4, 9 की वैल्यू 36 थी, तो हमने 5 और 4 की वैल्यू निकाली। 2 साल एगो पूछ रहा है, यानी 4 साल के बाद में 2 साल एगो पूछ रहा है, यानी 2 साल ऐड करेंगे तो 22 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, तो इसको भी सभी स्टूडेंट ट्राई करें। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है।
ओके फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो चुका है। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं अभी आपको अप्रोच बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सबसे बोल रहा है इफ पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक 15 मिनट और 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। ए कितने मिनट में कर रहा है 15 में, बी कितने में कर रहा है 20 मिनट में। क्या बोल रहा है, सी एम्प्टीज द टैंक इन 12 मिनट। सी इस टैंक को खाली करने में लगा हुआ है कितने मिनट में, 12। ये माइनस आएगा क्योंकि सी हमें पता है खाली करने वाला टैंक है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम माइनस का करूंगा क्योंकि खाली कर रहा है। ये 3 टाइम जाएगा और ये कितने जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय ए बी सी टूगेदर टू फिल, यानी कि ए बी सी तीनों कितने मिनट में इसको टैंक को भरेंगे। टोटल टैंक है कितना, 60 है। एफिशिएंसी क्या है, 4 3 7। अब ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 में से 5 करूँ क्योंकि ये खाली कर रहा है। 7 में से 5 लेस किया तो 2 आया, यानी कि 30 मिनट में हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर मूव ऑन करते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे मेरे को। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सभी बच्चों को कनेक्ट करें ताकि वो कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। यहाँ से लाइव सेशन में सभी को इनवाइट करें, जहाँ जहाँ आपकी रीच है वहाँ लिंक को शेयर करें ताकि सभी कनेक्ट हो सके इस लाइव क्लास से और कुछ नया सीख के जाएं यहाँ से। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे समझाऊंगा चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है इफ ए स्टार्ट फ्रॉम पी विथ स्पीड 60 किलोमीटर हॉर्स एट 8 बजे। क्या बोल रहा है, देखिए P और Q एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। A स्टार्ट होता है P से Q की ओर मूव ऑन करता है। A की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है और ये कितने बजे निकलता है, सुबह 8 बजे निकलता है PM, ठीक है। 8 PM पर ये निकल रहा है। अगली लाइन में क्या बोल रहा है, देखिए B स्टार्ट विथ स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, 8:30 बजे Q के से निकलता है B की ओर, Q से निकलता है P की ओर, तो ये ऐसे निकल रहा होगा P की ओर, ये हो गया B। इसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर है और ये कितने बजे निकल रहा है, 8:30। समझ में आ गई, जस्ट वेट। कितने बजे निकल रहा है, 8:30 बजे। समझ में आ गई ये बात। अब हम और टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है P और Q के बीच की, 680 दी हुई है। समझ में आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए फाइंड एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी कि वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस तरफ मिलेगी, किस पॉइंट पर क्रॉस करेगी, ये टाइम हमें बताना है। तो सबसे पहले ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हमें पता है ये 8 बजे है और ये 8:30 बजे है। इस ट्रेन को B को मैं पीछे नहीं ले जा सकता, 8:30 है तो मैं इस ट्रेन को 8 तक नहीं ले जा सकता, लेकिन जो 8 वाली ट्रेन है इसको मैं आगे चलाकर इन दोनों ट्रेनों का टाइम जो है वो बराबर ला सकता हूँ। समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। B वाली ट्रेन को पीछे नहीं ले जा सकता, अगर 8:30 है तो 30 मिनट चला या पीछे ले गया तो 8:08 बराबर आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो 8 बजे ट्रेन चल रही है इसको मैं 30 मिनट आगे चला के इन दोनों A और B ट्रेन को बराबर टाइम में ला सकता हूँ। देखिए कैसे, 8 बजे चल रही है, हमें पता है पर आवर स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, आधे घंटे में। तो अगर 1 किलोमीटर जो है, सॉरी 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी। समझ में आ गई बात। तो यानी कि यहाँ तक तो ये ट्रेन P जो है ये चल चुकी होगी, यानी यहाँ अब 8:30 हो गया है। अब इन दोनों का देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, तो अब 680 है, 30 किलोमीटर चल चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 650। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ये आ गया 650। अब हमें पता है इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों 8:30 आ गई, समझ में आ गया। अब रिलेटिव स्पीड किससे निकालेंगे, देखिए हमें पता है जब क्रॉस में चल रही होती है ट्रेनें तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड होती है, जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होगी और सेम डायरेक्शन में चल रही है तो लेस होगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्पीड कितनी हो गई, 60 और 70 कितनी हो गई, 130। अब हमें निकालना क्या है, टाइम। तो आपको पता होना चाहिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि क्या कहते हैं, डिस्टेंस दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल होता है इसका फॉर्मूला। तो 650 टोटल दूरी हो गई और इसकी चाल कितनी है, 130 किलोमीटर है, तो 0 से 0 यानी 5, तो यहाँ कितना आ गया, 5 आवर्स। समझ में आ गई।
अब हमें पूछ रहा है कि ये क्रॉस कितने बजे करेगी, तो 8:30 बजे तो निकली थी दोनों, अब इसमें 5 घंटे और ऐड करेंगे तो कितना टाइम आ गया, 1:30 पर ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे मैंने अप्रोच देखी। नहीं समझ में आया तो जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा तो पब्लिक करवा दूंगा, वहां से आप वापस वीडियो को देख के समझ लें। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आज हमने 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन की सीरीज के कवर अप कर लिए, अब 400 क्वेश्चन हमारे बाकी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को टाइमर के साथ सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे, सभी सॉल्व करें इस टाइमर के साथ। जस्ट वेट, ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सभी ट्राई करें बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत जने बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी मतलब मेथड लगाएंगे, लेकिन मैं एक बेस्ट मेथड दूंगा, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की। ये बोर्ड क्या रहा है देखिए, इफ अ पर्सन इन्वेस्ट 6000 at T% SI for 3 years and same amount at T plus 5% CI for 2 years and difference between both interest is 60, then find the T, यानी कि आपको परसेंटेज बतानी है कि वो दोनों परसेंटेज कहाँ है जिसमें ये दोनों को इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ होने वाली है। मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा ऑप्शन के थ्रू करेंगे, और ऑप्शन भी आपको कौन सा लेना है, सबसे पहले ट्राई करें सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन उठाएं। मैं गारंटी लेता हूं 99.9% आप अगर बाय ऑप्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला या लास्ट वाले ऑप्शन में से एक आंसर होगा और आपकी टाइम बचेगी, आपको सारे ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाता हूं, क्या बोल रहा है। मैंने माना कि ये 15% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 3 साल में कितना होगा, देखिए तो 6000 है। SI का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 करूंगा 15 करूंगा डिवाइड बाई 100 इंटू x, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 45 हुआ, और 45 इंटू 60 करूंगा तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास में 27,000 सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27,000 ही हुआ ना, जस्ट वेट, सॉरी 2700 होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकाले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का है, 2 साल का है। यहाँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बता देता हूँ। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 15% पर, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पे करेंगे तो कितना आएगा, देखिए मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री बताया निकालना, तो 15 को किया तो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 3/20। तो इस 3 को यहाँ लिखा, फिर 20 और 20 का स्क्वायर, ठीक है। सेम बोल रहा है तो 400 की वैल्यू कितने के बराबर है, जस्ट वेट, सेम बोल रहा है ना, डिफरेंस बिटवीन बोथ सेम अमाउंट T + 5, यानी कि सॉरी 20% होगा, क्योंकि 15 तो ही है और T + 5 बोल रहा है, यानी कि कितना हो गया, 15 और 5 20 हो गया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 1 फिर 5 फिर 5 फिर 25। अब इस 25 की वैल्यू हमें पता है, ये प्रिंसिपल दिखाती है, ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाता है। तो 25 की वैल्यू कितने के बराबर है, 6000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2 आया, फिर 10 4, यानी 240, 1 की वैल्यू आ गई। और निकालना कितना है, ब्याज निकालना है, तो 5 यानी 10 और 1 11। तो 11 को जब 240 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 आया, 4 कैरी रहा, 26 यानी कि 2640। अब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 2640 का डिफरेंस लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस करने पे 60 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमें यहाँ भी 60 ही दे रहा है, देखिए ये बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 60 है, और हमने जब सॉल्व करके देखा तो भी 60 आ रहा था हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी 15% रेट पर उसने CI को दिया होगा, और T + 5 यानी कि 15 + 5 20% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 101 क्वेश्चन नंबर सीरीज के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 5, उसके बाद में हम सेशन को एंड करेंगे। तो स्टार्ट करें, सभी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी ट्राई करें और सभी बच्चों को कनेक्ट करें, ताकि सभी बच्चे कनेक्ट हो सके इस क्लास से और कुछ नया ही सीख के जाए इस क्लास से। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहले नंबर पास में है तो डिफरेंस ही देखेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ कितने का आया 3 का, यहाँ कितने का आया 4 का, यहाँ कितने का आया 3 का।
जैसे ये नंबर देखता हूँ मेरे को पता चल रहा है 7 का क्यूब है। अब आगे आता हूँ, आगे आऊँगा तो कितना का डिफरेंस आ रहा है देखिए, 11 में से 5 गया 6, फिर 1 का 1 आया, फिर 5 में से 2 यानी 216। तो ये 6 का क्यूब हो रहा है। तो यहाँ कितने का होना चाहिए, 5 का क्यूब, ये कितने का होना चाहिए, 4 का क्यूब, ये कितने का होना चाहिए, 3 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125 होता है। अब ये लेस हो रहा है तो ये 1305 में से 125 लेस करूँगा तो कितना आएगा, 0। यहाँ 8 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 1180 इस x की जगह आना चाहिए। आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी। कैसे मैंने तुरंत कैच किया, मैंने देखा 343 है, दिमाग में स्ट्राइक किया ये 7 का क्यूब है। आगे अगर मैं गैप देखता हूँ 216 तो मेरी सीरीज पूरी कंफर्म हो गई। 7 का क्यूब लेस हो रहा है, फिर 6 का क्यूब, तो 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ऐसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 की ओर मूव ऑन करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन सभी सॉल्व करें स्टूडेंट। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाए सेशन को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। बहुत आसान सी नंबर सीरीज रखी है। ये सभी नंबर सीरीज इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं, इसी वजह से कट ऑफ का लेवल थोड़ा हाई रहता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच बता देता हूँ, क्या अप्रोच रहती है। जस्ट वेट। ओके, देखिए क्या कह रहा है। 18 है, फिर x है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 72 है, फिर 576 है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आएगा। 72 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 576 आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। अब देखिए क्या हो रहा क्या है, देखिए ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, यानी कि ये इसका डबल, ये इसका डबल। तो यहाँ कहीं ना कहीं 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी 2 आएगा, और यहाँ कहीं ना कहीं 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, और 9 को वापस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 मिल रहा है, यानी कि इस x की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर मूव ऑन करते हैं। सभी ट्राई करें 103 क्वेश्चन को। जस्ट वेट, ये रहा टाइमर, टाइमर के साथ सभी ट्राई करें। ओके, मैं अब बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहने वाली है। जस्ट वेट। ओके, आई होप आपने सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट, ये रहा, ठीक है। 12 से 6.5 मैंने आपको बताया था, अगर नंबर अचानक से घट जाए बड़े के बाद में तो 0.5 से मल्टीप्लाई होता है। तो इंटू 0.5 करूँगा तो 6 आएगा, प्लस 0.5 करने पर 6.5 मिल रहा है। अब यहाँ आऊँगा तो इंटू 1 करूँगा, प्लस 1 करूँगा तब 7.5 मिलेगा। तो यहाँ 0.5 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ कितना होगा, 1.5 इंटू होगा, प्लस क्या होगा, जस्ट वेट, इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2, तो इंटू क्या होगा, 2.5 प्लस 2.5 करना होगा। तो 27.5 को जब 2.5 प्लस 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 71.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आई होगी, कैसे सीरीज देखते ही पहचाने के क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर मूव ऑन करते हैं। सभी ट्राई करें, टाइमर अभी मैं लगवा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ट्राई करें सभी बच्चे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद में एक क्वेश्चन होगा, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच बता देता हूँ, क्या अप्रोच रहने वाली है। सबसे पहले पीछे वाले नंबर देखूंगा, ये मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए 1030 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 और 6, यानी कि 6180 आ रहा है जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। समझ में आ गई बात, ध्यान से सुने। 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6180 आ रहा है, लेकिन यहाँ है कितना, 85 है, तो प्लस 5 करना होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ देखते हैं, अगर इस पैटर्न को फॉलो करूं तो 45 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 45, वापस 5 ऐड करूं तो 50 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मल्टीप्लाई 4 से हुआ होगा, प्लस 5 हुआ होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 से प्लस 5 से, तो यहाँ भी देख लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई 2 से प्लस 5 से। तो 5 को 2 से किया तो 10 में 5 जोड़ा तो 15,
फिर 15 को 3 से किया 45, फिर 45 में 5 ऐड किया तो 50, यानी कि ये मिल रहा है। अब 50 को किससे करना है, हमें पता है 50 को 4 से करूँगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 में 5 ऐड किया तो 205, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सीरीज क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे चेक कर सकते हैं, यही सीरीज मिलेगी। पैटर्न को समझे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आसानी से, कैसे मैंने पीछे वाली 2 नंबर उठाए डायरेक्ट ताकि मेरे को सीधा आंसर तक पहुँच सकूँ। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, सभी ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अगर अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं ताकि और बच्चे मोटिव हो और सभी को अच्छा सीखने को मिले। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए टाइम खत्म हो चुका है, देखिए कैसे करेंगे। नंबर पास है तो गैप चलेगा। यहाँ कितने का आ रहा है, 24 का। यहाँ कितने का आ रहा है, 32 का। यहाँ कितने का आना चाहिए पता नहीं, यहाँ कितने का आना चाहिए पता नहीं, लेकिन यहाँ कितने का आ रहा है, वापस 10 4 6 आया, फिर 12 में से 7 गया, जस्ट 8 5 आया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए 8 की टेबल हो रही है। 8 को 3 से किया तो 24, 8 को 4 से किया तो 32, 8 को 5 से करूँगा तो 40 आएगा। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। 8 को जब 6 से करूँगा तो 48 आएगा, और 8 को जब 7 से करूँगा तो जस्ट 8। 8 को जब 6 से करूँगा तो कितना आएगा, जस्ट 8 फ्रेंड्स, जस्ट 8। 8 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24 मिल रहा है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 32 मिल रहा है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 40 मिल रहा है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। और 8 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 आएगा। यानी कि क्या हो रहा है, देखिए ये 24 आया, ये 32 आया, तो यहाँ कहीं ना कहीं 40 आना चाहिए, क्योंकि 8 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 8 × 3, ये 8 × 4, 8 × 5, 8 × 6 और ये 8 × 7, तो यहाँ 4 से करूँगा तो 40 आएगा। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ऐड हो रहा है, तो 40 186 में 40 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 226, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको पैटर्न समझ में आए होंगे। आज की क्लास खत्म करता हूं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अर्थमेटिक के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। डीआई भी आज मैंने अच्छे लेवल की रखी थी और नंबर सीरीज भी अच्छे लेवल के थे। अगर चैनल पे विजिट पहली बार कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये थी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।